Okay, student. So today we are going to study about coordinate geometry. Coordinate geometry is very easy topic. Class 9 में आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इजी होने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि coordinate geometry is very tough topic. तो let me tell you it is very easy and I let you know that how it is easy. तो coordinate geometry होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हम ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. राइट, क्या कर सकते हैं? किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां से आया? तो बहुत साल पहले एक मैथमेटिशियन होते थे रेनी डिकार्ट. रेनी डिकार्ट ने एक सिस्टम दिया. उस सिस्टम को उन्होंने बोला, क्या बोला? कार्टेशियन सिस्टम. उन्होंने बोला कि इस कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. राइट, तो कार्टेशियन सिस्टम और उसके बाद फर्दर उसी को हमने आगे चल के नेम दे क्या दिया? कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेसिकली? अब आप जैसे बोर्ड की स्क्रीन देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक प्लेन है. लेकिन अगर इस प्लेन पे हम बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी के परपेंडिकुलर अगर एक वर्टिकल लाइन अगर हम डाल देते हैं तो इस प्लेन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? तो ये बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है. और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन. और जब ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो जाता है तो आप देख सकते हैं ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड पार्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट. दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट. दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है? अब बेटा देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 अलग अलग क्वाड्रेंट हैं. हर एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो बेटा देखो, ओरिजिन के राइट साइड, ये जो वाई एक्सिस के राइट साइड की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस के राइट साइड में कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा. इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस के लेफ्ट साइड में x का कोई पॉइंट अगर दिखाएंगे तो वो उसका साइन कैसा होगा? माइनस होगा. अब y के पॉइंट की बात कर ले हम तो x एक्सिस के अप साइड, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट, x एक्सिस के अप साइड y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे और x एक्सिस के डाउन साइड, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे. क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का साइन पॉजिटिव एंड y का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव. यहां पर जो साइन देख रहे हैं ना, जो फर्स्ट साइन होता है कोऑर्डिनेट में, जो पहली वैल्यू होती है वो दैट वैल्यू बिलोंग्स टू x एंड द सेकंड वैल्यू बिलोंग्स टू y. तो यहां पर आप देख सकते हैं बोथ आर पॉजिटिव, मींस x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा तो x भी निगेटिव एंड y भी निगेटिव. जबकि हम बात करते हैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की तो x इज पॉजिटिव जबकि y इज निगेटिव. अब अगर हमसे बात की जाए कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है और बोला जाए कि बेटा P पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x और y के साइन कैसे होंगे? आप थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हैं ना, कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो इसका मतलब x और y दोनों के ही साइन नेगेटिव होंगे. तो ये बेसिकली आपको साइन समझना है, ठीक है, जिससे आप इजीली उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. अब बात आती है अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट पे ना लाई करके x एक्सिस या y एक्सिस पे लाई करता है तब क्या होगा भाई? तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आप देखिए पूरे के पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होगी? 0. पूरे के पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होगी. सिमिलरली पूरे के पूरे y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होगी. मींस अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है
तो y will be 0 and if any point is lying on y axis then value of x will be 0. क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आपको क्लास 9 के लेवल की अगर हम बात करें तो आपको ये साइन समझना जरूरी है हर एक क्वाड्रेंट के लिए कि क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो पॉइंट के साइन कैसे होंगे, और अगर किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, तब उस केस में उसके पॉइंट कैसे होंगे. क्लियर है? अब अगर इससे थोड़ा हम और आगे जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमसे ये पूछा जाता है कि दो पॉइंट्स रखे हुए हैं. क्या रखे हुए हैं? दो पॉइंट्स रखे हुए हैं. सपोज एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और P के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए 3,4. इसी तरह से Q के पॉइंट आपको दे दिए गए 6,8. क्लियर है? अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई इस PQ के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए. तो PQ की बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा. अब ये x1 x2 y1 y2 कहां से मिलेंगे भाई? तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, इनके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आप P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लीजिए, आप Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लीजिए. मान लीजिए हमने इनको x1 y1 मान लिया और इसको मान लिया x2 y2. हमें x1 y1 x2 y2 मिल गए ना. ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में उठाकर पुट कर देंगे. x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 एंड रूट 25 इज व्हाट? 5. तो हमें क्या पता चला? इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5. किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला. क्लियर है? अब एक फॉर्मूला तो ये हो गया. अब अगर आप मान लीजिए कि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं. एक पॉइंट A दिया हुआ है, A के कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया हुआ है 4,8. दूसरा पॉइंट उसने दे दिया B, और इसके दे दिए उन्होंने पॉइंट 6,8. दो पॉइंट दे दिए. अब आपसे बोल दिया गया कि भाई कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो A और B के मिड में लाई करता हो. कहां लाई कर रहा है? A और B के मिड में. हम मान लेते हैं कि वो मिड पॉइंट ये है C. अब हमें क्या बताना है? इसके कोऑर्डिनेट. तो हमने इसके कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए x, y. अब ये कैसे निकलेगा भाई? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है? हम लिखते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. x1 x2 y1 y2 कहां से मिलेंगे भाई? तो जो A के कोऑर्डिनेट हैं हमने उनको x1 y1 कंसीडर कर लिया, जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने x2 y2 कंसीडर कर लिया. क्लियर है? अब हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y. तो x क्या होगा C का? x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 5. y, so y is equal to y1 plus y2 divided by 2. y1 8 है, y2 भी 8 है, तो 8 plus 8 divide by 2 is what? 8. तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए. तो कोऑर्डिनेट क्या हुए? 5,8. याद रखिएगा जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें जो पहली वैल्यू होती है दैट इज फॉर x और जो सेकंड वैल्यू होती है दैट इज फॉर y.
एक चीज और याद रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को सेकेंडरी नेम क्या होता है, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये चीज अक्सर एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि एब्सिसा क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, हो गया।